क्या आपको लगता है कि 1 सितंबर का टेट अनिवार्य करने का आदेश शिक्षकों के भविष्य की आखिरी लकीर है? क्या 10 अप्रैल की याचिका खारिज होने से सब कुछ खत्म हो गया? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास गवाह है कि दर्जनों बार उसने अपने ही अंतिम आदेशों को न केवल संशोधित किया बल्कि पूरी तरह वापस भी लिया है। आज मैं आपको उन ऐतिहासिक मामलों के नाम बताऊंगा और उस कानूनी ब्रह्मास्त्र से मिलवाऊंगा जिसके आगे बड़े से बड़े फैसला झुक जाता है। साथियों, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक मोड़ है। सबसे पहले ये भ्रम दूर करें कि 10 अप्रैल को हम हार गए। कोर्ट ने रीट याचिका को इसलिए सुनने से मना किया क्योंकि उसी मुद्दे पर पहले से ही 45 रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिकाएं लंबित है। कानून का नियम है कि जब एक ही विषय पर रिव्यू पेंडिंग हो तो नई रीट मेंटेनेबल नहीं होती है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, न्याय की हार नहीं है ये। कोर्ट अब इसे गले की हड्डी मान रहा है और एक बड़ी बेंच के माध्यम से सुधार की राह देख रहा है। आइए जानते हैं उन ऐतिहासिक फैसलों को जिन्होंने साबित किया कि कोर्ट अपनी गलती सुधारता है। सबसे पहला केस जानिएगा। SC ST एक्ट आपको याद होगा, जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था। सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस 2018 में कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी कि नहीं लगाई थी, और पूरे भारत भर में SC ST के लोग जो है स्ट्राइक कर दिए थे। लेकिन देशव्यापी संकट और रिव्यू पिटीशन के बाद 2019 में 3 जजों की बेंच ने माना कि फैसला सामाजिक वास्तविकता के विपरीत था और उसे वापस ले लिया, यानी कि रिकॉल ले लिया। यह मामला हमारे टेट विवाद से बहुत मिलता जुलता है। दूसरा केस है नेशनल एंथम मामला, को भी आपको याद होगा। 2016 में कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया था, लेकिन 2018 में अपनी ही गलती सुधारते हुए इसे स्वैच्छिक बना दिया। अब तीसरा केस सबरीमाला का जो केस आपको पता होगा, केरल का जो है अयप्पा मंदिर वाला मामला। 2018 के फैसले के बाद सैकड़ों रिव्यू पिटीशन आई, ठीक है, सैकड़ों, और अंततः कोर्ट ने इसे 7 या 9 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया। अभी भी पेंडिंग है, याद रखिएगा। और अभी अभी 2026 में मार्च में OBC क्रीमी लेयर का ऐतिहासिक फैसला आपको पता होगा, इसका मैं सीरीज चलाने वाला हूं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी भी OBC क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट PSU प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में जो जॉब कर रहे हैं, जिनके माता पिता, उनके भी बच्चे जो है अब IAS IPS सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अभी अभी आया है जजमेंट, उसका भी याद रखिएगा पुनर्विचार याचिका चल रहा है, ठीक है। कोर्ट ने अपनी पुरानी परिभाषा को बदलते हुए माना कि केवल सालाना आय एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उस लीगल मैगजीन की जो 1 सितंबर के फैसले का, ठीक है, उसके चूल्हे हिला दिया है। लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। कानून कहता है कि आप किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो असंभव हो। 55-60 साल के अनुभवी शिक्षक से वह परीक्षा पास करने की उम्मीद करना जो 20 साल के युवाओं के लिए बनी है, व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसी आधार पर इस निर्णय को नॉन एग्जीक्यूटिबल, लागू करने योग्य नहीं माना जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो जो 10 अप्रैल को आपके जो रीट पिटीशन जो है खारिज हो गया, PIL खारिज हो गया, ठीक है। और 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगता है। क्यों लगता है ये? क्योंकि इसमें संतुलन का अभाव है। सबसे बड़ी कानूनी चूक यह है
कि इसमें प्रभावित होने वाले 29-30 राज्यों को सुना ही नहीं गया। इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है, जिसे रिव्यू पिटीशन में सुधारा जा सकता है। एनसीटी की लापरवाही और स्पष्ट कानूनों ने इस समस्या को और बड़ा बना दिया है। और एनसीटी ने तो अभी अभी एक पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है कि उन लोगों को, ठीक है, जिन शर्तों पर, ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार और शिक्षकों के बीच में, जो परीक्षा आयोजित किए गए थे, वो टेट से कम नहीं है, उनको टेट से छूट दी जा सकती है। ठीक है, इन्होंने कबूलनामा कर चुका है कि एनसीटी के पुराने नोटिफिकेशन और हालिया वायरल पत्रों में यह स्वीकृति छिपी हुई है कि पुरानी नियुक्तियां के लिए नियम अलग थे। ठीक है, जो शिक्षकों की जो मामला है तत्काल नौकरी जाना, इस फैसले को वह घातक दुष्परिणाम है जिसे कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब मांग एक बड़ी संवैधानिक बेंच की है जो इस अव्यावहारिक कानून में सुधार कर सकती है। साथियों, इतिहास गवाह है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन जब कानून के घातक परिणाम सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुधार जरूर करता है। 45 रिव्यू पिटीशन और डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी हमारी जीत की चाबी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। सत्य और न्याय की इस यात्रा में आपका साथ मैं खड़ा हूं। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनको भी जानकारी होगा। एकजुटता ही हमारी ताकत है दोस्तों। मैं यहीं पर विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का हालिया बयान काफी चर्चा में है। पहली नजर में तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन आज हम इसी बयान का एक गहरा कानूनी विश्लेषण करने वाले हैं और क्या पता इस कंफ्यूजन में ही शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति छिपी हो। तो सवाल यही उठता है कि मंत्री जी का ये बयान, क्या ये एक हार है या फिर ये एक बहुत बड़े कानूनी हथियार, एक ब्रह्मास्त्र का इशारा है? चलिए आज इसी बयान की तह तक चलते हैं और उस कानूनी बारीकी को समझते हैं जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। मामला है ही थोड़ा पेचीदा। देखिए, एक तरफ तो सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने का दबाव है और दूसरी तरफ मंत्री जी खुद ऐसी बातें कर रहे हैं जो सीधे सीधे शिक्षकों के पक्ष में जाती हैं। तो ये एक पहेली ही तो है कि हो क्या रहा है। तो फिर असली मतलब क्या है मंत्री जी के इन शब्दों का? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की ढाल बनने की तैयारी कर रही है? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं।